हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू कीजिए। और पूरा मुझे उम्मीद है आपका जो फाउंडेशन है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका डर है उस डर को मैं गारंटी देता हूं, उसको मैं ज़रूर ख़त्म करूंगा। बस आप कंटिन्यू बने रहिए और कोई लेक्चर को स्किप नहीं कीजिए। जो टाइम टेबल बना है उसी टाइम टेबल में आप उसको देखिए ताकि आप अपडेट रह सके। और जितना आप अपडेट रहिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे लेक्चर से। तो इसी तरह आप जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए और भी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल पर लाइए ताकि उनका भी फाउंडेशन मजबूत हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में। और ये टेम्परेचर प्रेशर 9-10 से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को सीखना है। और ये 11-12 का केमिस्ट्री हो या 9-10 का हो या आगे जो भी केमिस्ट्री हो, ये फंडामेंटल है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में इसका यूज होता है। इसीलिए हम इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज पूरे चैप्टर में होने वाला है। तो अब हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है और पूरे केमिस्ट्री में टेम्परेचर का यूज होता है। इसलिए आप ध्यान से समझेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है पहले लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इट इज the measure of degree of hotness or coldness of an object। तो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोलेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। तो टेम्परेचर का मतलब होता है कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है, उसको जब हम मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। जैसे अगर इसका हम बात करेंगे, इस मार्कर का, या किसी भी सब्सटेंस का अगर बात करेंगे या अपना बॉडी का अगर बात करेंगे, तो उसके अंदर हॉटनेस कितना है या कोल्डनेस कितना है उसको हम मापेंगे, मेजर करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अब ध्यान दीजिए, टेम्परेचर को मापने के लिए 3 तरह का स्केल बनाया गया है और तीनों स्केल का नाम आप जानते होंगे। एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होता है केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में डिनोट करते हैं C से और ऊपर डिग्री लगा देते हैं और पढ़ते हैं सेंटीग्रेड। उसी तरह फ़ारेनहाइट में F लिखते हैं, उसके ऊपर सिंबल बना देते हैं डिग्री का, फ़ारेनहाइट डिग्री। और केल्विन स्केल में K लिखते हैं और इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं लिखते हैं। सेल्सियस स्केल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ये ऐसा स्केल है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल में हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। फ़ारेनहाइट में ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग मेज़र करते हैं टेम्परेचर फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस स्केल का जो मेजरमेंट होता है 0 से 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 से 212 होता है। और केल्विन में अगर बात करेंगे तो केल्विन में मेजरमेंट जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन टू 373.15 केल्विन। अब तीनों में थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों में ध्यान रखेंगे, दोनों में हम लोग डिग्री का सिंबल यूज करते हैं, लेकिन केल्विन में डिग्री का सिंबल यूज नहीं करते हैं। डिग्री इज used as a symbol। इनके सिंबल में
इस डिग्री का हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड ध्यान रखेंगे, अगर आप टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का मेजर करते हैं तो सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में निगेटिव में आ सकता है। जैसे -5 डिग्री, -10 डिग्री हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर का, या ऐसे अगर आप बात कीजिएगा डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट का तो कितना होता है 4000 के लगभग सेल्सियस में आता है, लेकिन ये निगेटिव भी हो सकता है। इट्स मेजरमेंट कैन बी निगेटिव, तो इसका मेजरमेंट जो है निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, माइनस में आ सकता है। लेकिन केल्विन स्केल का ध्यान रखेंगे, इसमें डिग्री का यूज नहीं करते हैं, डिग्री इज नॉट यूज्ड एज ए सिंबल। सेकेंड चीज ध्यान रखेंगे, केल्विन स्केल कभी भी निगेटिव नहीं होगा, केल्विन स्केल कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जब 0 पे जाएगा, केल्विन स्केल जब 0 पे जाएगा तो सेल्सियस पहुंच जाएगा -273.15। इसका मतलब हो गया जब केल्विन 0 पे आएगा तो सेल्सियस माइनस में चल जाएगा 273.15। उसका मतलब हो गया उस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस जो है ना गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ना लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सभी चीज़ सॉलिड हो जाएगा उस टेम्परेचर पे। इसीलिए वो टेम्परेचर संभव नहीं है, इसलिए कभी भी ये निगेटिव में नहीं आएगा। इट्स वैल्यू इज नेवर निगेटिव, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। और इधर ध्यान रखेंगे, ये दोनों का जो वैल्यू है वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन केल्विन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और केल्विन का बहुत काम है। फर्स्ट काम है, केल्विन का हम लोग यूज करते हैं किस में, केमिस्ट्री में जितना भी टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, जहाँ जहाँ टेम्परेचर देगा, कैलकुलेशन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उस सब में आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहेगा या फ़ारेनहाइट में, उसको आपको बदल देना है किस में, केल्विन में। केल्विन में रहेगा तभी आप कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो केल्विन का यूज कहाँ होगा, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल। दूसरा, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट स्केल। तो ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 तरह का स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल, एक केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का जो वैल्यू है वो निगेटिव हो सकता है। सेकेंड चीज़ ध्यान रखेंगे, ये दोनों में हम लोग डिग्री का यूज करते हैं। केल्विन स्केल में ध्यान रखेंगे, इसमें डिग्री हम लोग नहीं लिखते हैं, के ऊपर डिग्री नहीं लिखते हैं। सेकेंड चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव में नहीं जाएगा, और इसलिए इसका 2 नाम है। एक थर्मोडायनेमिक स्केल बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल आएगा वहाँ पे हम लोग जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसको केल्विन में हम लोग यूज करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नहीं। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में गिवन होगा तो उसको चेंज करते हैं किसमें, केल्विन में। सेकेंड चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो सेल्सियस स्केल का मेजरमेंट जो होता है कहाँ से कहाँ, 0 से 100। फ़ारेनहाइट स्केल में मेजरमेंट 32 डिग्री से 212 डिग्री, और केल्विन स्केल में जो मेजरमेंट होता है 273.15 से 373.15 केल्विन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसका कॉपी कीजिए, फिर और चीज़ हम बताते हैं। अब एक फॉर्मूला आपको बताते हैं ट्रिक से, जिससे टेम्परेचर अगर किसी एक में गिवन होगा तो बाकी 2 में आप बदल सकते हैं। मान लीजिए अगर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा तो आप उसको फ़ारेनहाइट में, केल्विन में आराम से बदल सकते हैं, या केल्विन में गिवन होगा तो उससे आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बदल सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में गिवन होगा तो केल्विन और सेल्सियस में आप आसानी से बदल सकते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे, सेल्सियस का लिख दीजिए C, फ़ारेनहाइट का लिख दीजिए F, और केल्विन के लिख दीजिए K। अब सेल्सियस कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, 0 से लेके 100 तक, तो 0 वाला मिनिमम वाला लिखिए, तो C - 0 बराबर दीजिए। फ़ारेनहाइट में मिनिमम कितना होता है 32, तो 32 घटाइए, और केल्विन में मिनिमम कितना होता है 273.15,
तो 0.15 को हटा दीजिए, कैलकुलेशन में उससे डिफ़िकल्टी होता है, आसानी के लिए 273 ही यूज करेंगे। तो केल्विन में हो गया। ऐसे उसके बाद डिवाइड करना है सबको, और डिवाइड देखिए किससे करना है। तो सेल्सियस जो होता है 0 से 100 होता है, तो 0 और 100 में देखिए कितना का रेंज है, ये 100 में से 0 को घटा दीजिए, कितना आएगा 100। फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक होता है, 32 डिग्री से 212 डिग्री, तो 212 में से 32 को घटाइएगा, कितना आएगा 180। केल्विन में 273.15 से 373.15 होता है, तो 373.15 में से 273 पॉइंट घटाइएगा तो कितना आएगा 100। ये आपका एक रिलेशन हो गया, किसमें, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और किसमें, केल्विन में। किसी दो को निकालना हो तो एक आपको मालूम रहना चाहिए, एक मालूम रहेगा तो बाकी दो निकाल सकते हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, CF लिख दीजिए, सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन, C से सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट और K से केल्विन। उसके बाद आपको देखिए सेल्सियस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 घटाइए। फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होता है, 32 से, 32 घटाइए। और केल्विन कहाँ से स्टार्ट होता है, 273, तो 273 सब्ट्रैक्ट कीजिए। नीचे आप देख लीजिए कितना का गैप है, तो सेल्सियस में 0 से 100, 100 का गैप। फ़ारेनहाइट में गैप है 32 से लेकर 212, 180 का। और केल्विन में कितना हो जाएगा डिफरेंस, 273 से 373 है, तो कितना हो जाएगा 100। अब आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। अब इसमें से ये आपको याद रहेगा तो अच्छा है। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, और इसको मान लीजिए थर्ड। तो फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 को यूज करते हैं, तो C - 0, 0 का कोई लिखना जरूरी नहीं यहाँ पे, बटा 100 इक्वल टू K - 273 बाई 100। अब 100 कट गया, C बराबर कितना हो गया, K - 273। तो केल्विन बराबर हो जाएगा सेल्सियस प्लस 273। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में जाना है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, आप किस में चले जाएगा, केल्विन में। ये सिंपल फार्मूला होता है और बहुत बार बार ये यूज होगा। उसके बाद ये एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला और बना लेते हैं, 3 फार्मूला बना सकते हैं। अगर 1 और 2 को यूज करें तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को यूज कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो C बराबर हो जाएगा 10 को उधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 18 इंटू F - 32। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिए, 5 यहाँ पे 9, तो C इक्वल टू हो गया 5/9 F - 32। यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ गया, जो आप 9, 10 में किए भी होंगे। तो यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट पुट करेंगे तो सेल्सियस आ जाएगा, सेल्सियस पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, तो जो पूछेगा वो आप कर सकते हैं, और ये सिंपल भी है, ये तो आपको याद रहेगा नहीं, तो इसको याद कीजिए और इसको आप ध्यान रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन टेम्परेचर पे कर सकते हैं। तीसरा एक फाइंड कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, तो उसका हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपको मान लीजिए केल्विन में दे, तो केल्विन से आप सेल्सियस निकाल लीजिए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकाल लीजिए। तो ये 2 फार्मूला होगा, तीसरा भी आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में और किस में, केल्विन में, तो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए C गिवन है तो लिख दीजिए, C कितना गिवन है 37, तो लिख दीजिए 37 अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ पे F नहीं मालूम है तो F - 32 अपॉन 180, और केल्विन भी मालूम नहीं है, K - 273 अपॉन 100, ये पुट कर दिए। अब देखिए सेल्सियस से केल्विन निकालना एकदम आसान है, तो यहाँ से निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो सीधा आप लिख सकते हैं केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेल्सियस प्लस 273, तो सेल्सियस कितना है 37 अब प्लस 273, तो ये कितना 310 केल्विन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे
सेल्सियस गिवन हो तो केल्विन निकालना हो तो 273 ऐड कर दीजिए, और केल्विन अगर गिवन हो, केल्विन में टेम्परेचर गिवन हो तो 273 घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा। चलिए, तो इसका जरूरत तो है नहीं। चलिए अभी दोनों में निकालिए। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया तो 37/10 इंटू 18 बराबर कितना हो गया, F माइनस 32। अब 5 जा 2 9 जा, अब कितना आएगा, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27 और 6 33 डिवाइडेड बाई 5। इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 32 बराबर F आ गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 6 जा 5 6 जा 5 6 जा प्लस 32 बराबर F। तो F बराबर कितना आ गया, 98.6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वो मरकरी वाला जो रहता है, या आप तो डिजिटल भी आ गया है, तो उसमें जब टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करते हैं तो वो सेल्सियस और केल्विन में नहीं होता है, किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। आपको ध्यान होगा। तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब फीवर हम लोग देखते हैं तो 90.6 अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर है एक एडल्ट में, मतलब 18 एज से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनका अगर टेम्परेचर 98.6 रहेगा फ़ारेनहाइट में, मतलब आपको कोई फीवर नहीं है। उससे जैसे प्लस होगा तो फीवर है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसी को तो बोलते हैं फीवर है। तो उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो आप सेल्सियस में बोलिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और उसी को केल्विन में बोलेंगे तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98.6। तो टेम्परेचर का इसमें किसी एक में दिया रहेगा तो आप दूसरे में चेंज कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड एनी टू टेम्परेचर। चलिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको सेल्सियस और केल्विन निकालना है, और फ़ारेनहाइट में गिवन है तो कैसे निकालेंगे, फिर इसी फॉर्मूला पे पुट कीजिए और बनाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F कितना गिवन है, 32, तो 32 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100, इधर लिखेंगे C अपॉन 100। हो गया। चलिए अब 1 मान लीजिए या नहीं मानिए तो भी बन जाएगा। इसको और इसको यूज कीजिए, C अपॉन 100 इक्वल टू 0 अपॉन 180, फिर इसको और इसको यूज कीजिए तो 0 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100। अब यहाँ पे 0 आएगा, 0 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, तो C इक्वल टू कितना है, 0। तो फ़ारेनहाइट अगर 32 डिग्री रखेंगे तो सेल्सियस कितना आएगा, 0। सेल्सियस आ गया तो केल्विन निकाल सकते हैं, ये फार्मूला का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सेल्सियस अगर 0 है तो केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्सियस में कितना ऐड करेंगे, 273, तो 0 प्लस 273 कितना आ गया, 273। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना आएगा, 273। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, तो एकदम ईजी होता है। अब इसको कॉपी कीजिए, एक चार्ट आपको समझाते हैं। चलिए अब आप चेंज कर सकते हैं एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में। बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करेंगे सेल्सियस में, फिर फ़ारेनहाइट में, और फिर केल्विन में। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है, 100, केल्विन में कितना हो जाएगा, 373, 273 ऐड कर दीजिए, और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 212। हो गया। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सेल्सियस में अगर फ्रीजिंग पॉइंट बात करेंगे वाटर का तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन। उसी तरह अगर
टेम्परेचर का बात करेंगे बॉडी का, तो नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में कितना आ जाएगा 37, फ़ारेनहाइट में कितना होगा अभी निकाले हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाइएगा और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जी कितना आंसर आया। 15 डिग्री फ़ारेनहाइट में है और आपको सेल्सियस फाइंड करना है और केल्विन फाइंड करना है सेकेंड क्वेश्चन में केल्विन गिवन है 100 और आपको सेल्सियस फाइंड करना है और फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। फिर अगले क्वेश्चन में सेल्सियस आपको गिवन है 20 डिग्री और आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा और अगर मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं तो मस्ट बनाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मस्ट दीजिएगा, हम आपका कमेंट बॉक्स को देखेंगे और आप अगर सही बनाए होंगे तो वेल डन बोलेंगे, गलत बनाए होंगे तो बोलेंगे फिर से बनाइए। तो देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए और मस्ट आप बनाइएगा और इसका जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखेंगे केल्विन जब 0 हो जाएगा तो सेल्सियस का वैल्यू कितना हो जाएगा -273, और इस टेम्परेचर पे सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लिक्विड और गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा सॉलिड होगा या सॉलिड और लिक्विड के बीच का स्टेट होगा, लेकिन गैसेस स्टेट नहीं होगा। ध्यान रखिए दोनों स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस टेम्परेचर पे। और ये टेम्परेचर समझ रहे हैं ना, जो माइनस में है वो हम लोग मैक्सिमम सुनते हैं 60 डिग्री माइनस में, 70 डिग्री सेल्सियस माइनस में, लेकिन इतना टेम्परेचर संभव नहीं है, उसका सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ये ऐसे संभव नहीं है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर क्या होता है हम लोग जान लिए हैं, अब हम लोग सीखेंगे प्रेशर क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर को आप अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर होगा नहीं जहाँ पे ये दोनों आपका पीछा छोड़े। जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहिएगा तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बहुत बच्चे हल्का में लेके चलते हैं, तो हल्का में लेके नहीं चलना है। थोड़ा सा टॉपिक्स है, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, तो सब में यूज होगा, तो क्यों ना हम लोग इसको अच्छे से पढ़ ले और समझ ले, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा। तो अब हम लोग सीखते हैं प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स बाय एरिया, यही ना होता है। तो फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेशर। अब प्रेशर को केमिस्ट्री में हम लोगों को दो तरीके से पढ़ना है, फिजिक्स में तो पूरा पढ़िएगा ही, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो हम लोग काम कर लेते हैं। प्रेशर को दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक होगा गैसियस प्रेशर जो केमिस्ट्री में आएगा, और एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए दोनों को आज समझ लेते हैं। ये बहुत दिनों से आपका पीछा करता होगा, लेकिन आप इसको टालते होंगे, सही से समझते नहीं होंगे, तो आज पूरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब गैसियस प्रेशर जब भी लगेगा, ये कहाँ पे लगेगा तो ध्यान रखिएगा, कंटेनर पे लगेगा, कंटेनर के वाल पे, वाल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वाल पे लगेगा। कौन प्रेशर? गैसियस प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है वो अर्थ सरफेस पे जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी सब्सटेंस है, उस सब पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब ये मत समझिएगा जी सिर्फ अर्थ पे लगेगा, अर्थ का मतलब हो गया अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, हम आप टेबल कुर्सी डिश डट एवरीथिंग पे वो प्रेशर एग्जर्ट होगा, लिविंग नॉन लिविंग सब पे। चलिए इतना तो क्लियर हो गया।
अब गैसियस प्रेशर को समझिए। एक कंटेनर है, उसमें गैस भरा है। अब ये क्या होगा, ये गैस आपस में भी टकरा रहा होगा और ये जो कंटेनर है उसके वाल पे भी टकरा रहा होगा। कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई ऐसे रैंडमली, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कंटेनर के वाल पे, इसका मतलब वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो गिवन एरिया हो गया वाल और एक फोर्स लग रहा है उस पर गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस प्रेशर। फोर्स exerted on the wall of container by gaseous molecules। क्लियर है? गैसियस मॉलिक्यूल्स द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है कंटेनर के वॉल पे। डैट मीन्स क्या एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर exerted by gaseous molecules। pressure exerted by gaseous molecules। तो इसी का डिफिनेशन लिख सकते हैं सिंपल में, द प्रेशर exerted by the gaseous molecules on the walls of container is called gaseous pressure। तो गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस प्रेशर। चलिए अब आते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले समझते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक एयर का जो ब्लैंकेट है, एयर का मोटा लेयर है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब उस एटमॉस्फेयर में गैस है, तो सब गैस एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है अर्थ के सरफेस पे। अब अर्थ का सरफेस एक गिवन एरिया हो गया और उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा, एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसके द्वारा एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, उसको कौन प्रेशर बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर के गैस द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा किसी कंटेनर में फोर्स एग्जर्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस प्रेशर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, द प्रेशर exerted by the gases of the atmosphere on the surface of earth is called atmospheric pressure। क्लियर? एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसके द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है? तो कोई भी प्रेशर हो, गैसियस प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तो प्रेशर ही है, तो दोनों का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एब्रिविएट करके बोलते हैं एटीएम। एटीएम आप सुने होंगे, वो वाला एटीएम नहीं जिससे पैसा निकलता है, ये वाला एटीएम कौन है, प्रेशर वाला। तो प्रेशर का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन यूनिट है, एटीएम, मतलब एटमॉस्फेयर। 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर का कुछ और भी यूनिट होता है जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे, जो बार बार यूज होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप जान गए, फोर्स
पर यूनिट एरिया। चलिए अब प्रेशर का एक हम लोग देखेंगे MKS सिस्टम में इसका यूनिट, और एक देखेंगे CGS में इसका यूनिट। MKS क्या है, CGS क्या है, आपको बता चुके हैं। तो देखिए फोर्स का जो यूनिट होता है, अगर MKS में बात करेंगे तो न्यूटन होता है, और अगर हम CGS में बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। डाइन देख के, डाइन नाम सुन के घबराइएगा नहीं। और एरिया का अगर बात करेंगे तो MKS में बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर होता है, और अगर हम CGS में बात करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लिख दीजिए प्रेशर का। तो प्रेशर का अगर MKS में बात करेंगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन का क्या हो जाएगा, N, पर एरिया का क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का कौन यूनिट हो गया, MKS। और MKS को ही हम लोग बोलते हैं SI। इसी को अपडेट करके SI बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। CGS में अगर बात करेंगे प्रेशर का, तो CGS में क्या आएगा, फोर्स का आ जाएगा डाइन। तो डाइन का सिंबल ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का MKS में बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को SI बोलेंगे। और प्रेशर का जो CGS में आएगा यूनिट, वो क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बार, ध्यान रखेंगे। तो पास्कल और बार जो है बार बार यूज होगा। तो पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बार मतलब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बार जो है CGS यूनिट हो जाएगा प्रेशर का, और पास्कल जो है वो MKS यूनिट हो जाएगा किसका, प्रेशर का। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको फिजिक्स में भी आप सीखेगा, लेकिन केमिस्ट्री में ये सब यूज पड़ता है, इसीलिए हम अपने तरीके से आपको समझा दिए। अब कुछ और भी यूनिट्स होता है जिसको हम लिखवाने जा रहे हैं टोटल। अब इसको कॉपी कीजिए, उसको लिख देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1 पास्कल बराबर होता है 10 डाइन, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब ध्यान रखेंगे कुछ और यूनिट्स, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब यूज होता है। 1 ATM ध्यान रखेंगे, आपको जो कैलकुलेशन में यूज करना है वो ATM ही यूज करना है। बाकी कोई भी यूनिट देगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ATM में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ATM सीख लीजिए। 1 ATM में होता है 76 सेंटीमीटर HG। जब आप प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर करेंगे तो HG जो है, पारा जो है, वो कितना सेंटीमीटर तक जाएगा, 76 सेंटीमीटर। तो हम लोग उसको बोलेंगे 1 ATM। इसको अगर मिलीमीटर में बदले तो इसी को मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10, तो हो जाएगा 760 mm HG। तो ये तो आप जान गए। चलिए अब एक और यूनिट होता है टॉर्क, तो इतना ही टॉर्क हो जाएगा जितना mm है, 760 टॉर्क, ये ध्यान रखेंगे। तो एक यूनिट हो गया सेंटीमीटर HG, एक हो गया mm HG, और एक हो गया टॉर्क। अब एक याद रखना आपको, किलो पास्कल 1.01325 इंटू 10 का पावर 5, ये होता है आपका पास्कल। तो 1 ATM में इतना पास्कल होता है। अगर 10 का पावर 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये पूरा हट जाएगा। तो इसको ऐसे सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, 1.01325 पास्कल। अब अगर इसको किलो पास्कल लिखना है, पास्कल कभी कभी किलो पास्कल दे देता है, तो खुद आप समझिए किलो मतलब क्या होता है, 1000। तो पास्कल में जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा किलो पास्कल। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3
1000 में 3 जीरो होता है, 3 जीरो कट जाएगा तो 2 जीरो आएगा। अब 2 जीरो से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 101.325 kPa है। तो पास्कल याद आएगा तो kPa आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी को आप ध्यान रखिएगा, बार में अगर बोलेगा तो जो पास्कल में आप 10 का पावर 5 लिखे हैं उसको बस हटा दीजिए और जो बच गया उसी को बोलेंगे बार। तो 1.01325 ये हो जाएगा बार। तो प्रेशर का यूनिट इतना आपको ध्यान रखना है और इसमें किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका यूज पड़ता है, समझे। तो सबको ध्यान रखना है। 1 ATM में सेंटीमीटर एजी तो 76 mm में 760, टॉर्क में 760। अगर हम बोलेंगे पास्कल में तो 1.03125 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। किलो पास्कल में बदलना है तो 10 का पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए और बार में ले जाना है तो 10 का पावर 5 को हटा दीजिए, जितना बच गया वही होगा उस ATM का किस में, बार में। अब आपको अगर कोई यूनिट हम दे दे और बोले ATM में चेंज कीजिए तो कुछ नहीं करना है, जो जिसमें आपको वैल्यू देगा उसका जो वैल्यू आप याद किए उसी से डिवाइड कर दीजिए, वही हो जाएगा ATM। मान लीजिए इतना सेंटीमीटर HG दिया है, अब इसको ATM में बदलना है तो सेंटीमीटर HG इतना दिया, ATM में बदलना है तो कितना सेंटीमीटर HG आप जानते हैं 76 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा ATM। तो देखिए डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो ये 2 ATM हो गया। इधर लिख देते हैं 2 ATM। क्लियर। मान लीजिए टॉर्क में आता है इतना टॉर्क दिया है तो टॉर्क में आप कितना जानते हैं 760 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 ATM। तो इसमें किसी में अगर वैल्यू देगा, पास्कल में दे, बार में दे, किसी में दे या टॉर्क में दे, तो आपको क्या करना, जो वैल्यू आप याद किए हैं 1 ATM इक्वल टू उतना से डिवाइड कर दीजिए तो वही आपका हो जाएगा ATM में। तो एकदम आसान है। अब इसको आप कॉपी कीजिए। हाँ ये तो हो गया, प्रेशर हम लोग जान गए। अब ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। जानते होंगे आप। और थर्मोमीटर में क्या होता है भाई, मरकरी होता है। अब डिजिटल में तो नहीं दिखता होगा आपको, लेकिन वो मरकरी वाला जो ग्लास का होता है उसमें देखिएगा मरकरी होता है जो अप डाउन करता है टेम्परेचर के बढ़ने पर। उसी तरह अगर प्रेशर का बात करेंगे तो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। और बैरोमीटर में भी क्या होता है, मरकरी। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए। एक लास्ट बात बता रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग भेंट करेंगे। लास्ट ध्यान हम लोग रखेंगे प्रेशर टेम्परेचर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुरुआत से लेकर अंत तक कोई चैप्टर हो कहीं ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये टॉपिक है हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन को फिक्स करके 3 तरह का कंडीशन आपके बुक में दिया रहता है। एक होता है NTP, नाम सुने होंगे। एक होता है STP, इसका भी नाम सुने होंगे। और एक होता है SATP, नाम नहीं सुने होंगे लेकिन अब आप सुन लिए मेरे द्वारा। चलिए फुल फॉर्म लिख देते हैं, फिर इसका मतलब हम समझाते हैं। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और SATP का मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर।
फुल फॉर्म तो जान गए, अब इसका मतलब समझिए। नॉर्मल टेम्परेचर में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर में आपको टेम्परेचर फिक्स करना है 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो लेना है वो कितना लेना है, 1 बार लेना है। तो जब हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस लेंगे, या केल्विन में है, इसी को आप चेंज करके लिख सकते हैं 293.15 केल्विन, और प्रेशर इतना लेंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब एसटीपी पे हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बोल सकते हैं 273.15 केल्विन, और जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 atm। ये दोनों का ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। और अगर SATP पे बात करेंगे तो इसके लिए टेम्परेचर जो होगा वो फिक्स होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बोलेंगे 298.15 केल्विन, और जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर लेते हैं 1 बार। तो एनटीपी में ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर हम लोग कितना लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में आप लिख सकते हैं, और जो प्रेशर लेते हैं 1 atm नहीं लेंगे, 1 बार लेंगे, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और एसटीपी में टेम्परेचर हम लोग लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में इतना आप लिख सकते हैं 273.15 केल्विन, और प्रेशर लेंगे 1 atm। और एसएटीपी पे टेम्परेचर लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेंगे 1 बार, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ये दोनों केमिस्ट्री में हम लोग सेम मान के चलेंगे, तो ध्यान रखेंगे ये यूज भी होगा एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी पे या एसटीपी पे 1 मोल क्या होता है आगे आपको समझाएंगे। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई गैस अगर 1 मोल लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 22.4, कितना होगा 22.4 लीटर। तो 1 मोल गैस इस कंडीशन पे लेते हैं आइदर एनटीपी और एसटीपी, देन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम, और ऑल्सो वी कैन राइट इन मिलीलीटर, तो 20,400 मिलीलीटर वॉल्यूम, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग एसएटीपी पे बात करेंगे तो 1 मोल अगर गैस लेंगे तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो होगा 24.78। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इस कंडीशन पे लेंगे तो कितना आएगा 22.78 लीटर, ध्यान रखेंगे। इसको आप ml में भी लिख सकते हैं, तो ml में कितना हो जाएगा 22,780, तो इतना हो जाएगा ml। क्लियर है? तो ये तो आपको यूज नहीं होगा, ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, और ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आपको क्लियर समझा दिए, अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा टेम्परेचर में, प्रेशर में, और एनटीपी में और एसटीपी में, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं क्लियर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टेम्परेचर, प्रेशर और इस कंडीशन से रिलेटेड। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और आपसे वही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। और भी लोगों को आप जोड़िए ताकि हमारा और आपका जो बॉन्ड है, जो जुड़ाव है, और मजबूत हो सके। और जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़कर फ़ायदा उठा सके, और उनका जो फाउंडेशन है जिस तरह आपका मजबूत हो रहा है, उनका भी फाउंडेशन उसी तरह मजबूत हो। फिर मिलेंगे।